Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 13 of Marriage Manifestation Masterclass series. ऐसे तो पहले भी मैं डिवाइन टाइमिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ, पर आज के मास्टर क्लास में मैं अच्छे से और डिटेल से डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करूँगी कि डिवाइन टाइमिंग का क्या रोल है आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन में। अक्सर जब भी कोई मैरिज मैनिफेस्ट करता है या लव मैनिफेस्ट करता है तो उसे उसकी वो डिज़ायर इमीडिएटली चाहिए होता है, अभी के अभी तुरंत। आज कोई टेक्निक किया, कल मिल जाना चाहिए। कहीं से सुन लिए कि 5-5-5 टेक्निक करना है, 5 दिनों तक लिखना है और फिर 5 दिनों के अंदर अंदर डिज़ायर पूरी हो जाएगी। कहीं से सुन लिया कि 3 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी, किसी की सक्सेस स्टोरी सुन ली और ये मान लिया कि जब उसका पूरा हो सकता है तो मेरा भी। ये मानना तो सही है, लेकिन उस टाइम जो डेस्परेशन होता है ना कि कब होगा, कैसे होगा, टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मेरी टेक्निक्स तो गलत नहीं है, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन जब आप डिवाइन टाइमिंग के बारे में अच्छे से समझ जाओगे, तब आप अपने माइंड में आने वाले इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। आपके अंदर जो एंजाइटी हो रहा है डिज़ायर से रिलेटेड, उस एंजाइटी को आप रिलीज़ कर पाओगे और आप यूनिवर्स पे पूरे तरीके से भरोसा कर पाओगे, विश्वास कर पाओगे। तो इसलिए आज के मास्टर क्लास में हम डिवाइन टाइमिंग के बारे में अच्छे से समझेंगे, ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, जो भी एंजाइटी है वो रिलीज़ हो सके। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सब बता दीजिए कि आप सब डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई होप कि आप सब डेली रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे हो और इसी उम्मीद के साथ चलिए अब आज के मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डिवाइन टाइमिंग होता क्या है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है वो टाइम जब यूनिवर्स को पता होता है कि उस टाइम पे आप अपने डिज़ायर से एकदम परफेक्टली अलाइंड हो। सही टाइम है, परफेक्ट टाइम है आपको आपके डिज़ायर से मिलाने का। जब वो डिवाइन टाइमिंग आता है, जब वो परफेक्ट टाइम आता है, उस टाइम आपकी डिज़ायर आपको मिल जाती है। ना तो उससे पहले और ना तो उसके बाद, एकदम परफेक्ट टाइम पे, एकदम परफेक्ट डिवाइन टाइम पे। जब आप पूरे तरीके से रेडी हो अपने डिज़ायर से मिलने के लिए और आपकी डिज़ायर भी रेडी है आपके पास आने के लिए। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं मिलता है आपकी डिज़ायर? क्यों नहीं मिल सकता है? आपको पता है, कभी आपने सोचा है इस बारे में? हर कोई चाहता है कि उसकी डिज़ायर जल्द से जल्द मिल जाए। किसी को भी वेट करना पसंद नहीं है, किसी को भी इंतज़ार करना पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसे इमीडिएटली उसकी डिज़ायर मिल जाए। उसने अफ़र्म किया और उसकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आप समझो कि डिवाइन टाइमिंग से मिलना वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगा। इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी डिज़ायर है एक यम्मी और प्रॉपर मील खाने का, ठीक है? अब आपने किसी को ऑर्डर किया कि मुझे एक प्रॉपर मील चाहिए जो बहुत यम्मी हो, मुझे चाहिए खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना है, ठीक है? अब आप जैसे ही ऑर्डर दोगे वेटर को या शेफ को या अपने घर पे अपनी मम्मी को, जिसे भी आप ऑर्डर दोगे कि मुझे एक प्रॉपर मील खाना है, अब वो तुरंत मील आपके पास तो आ नहीं जाएगा। उसे बनाने में आपकी जो डिज़ायर है एक प्रॉपर मील खाने का, वो मील बनाने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, 1 घंटे, 2 घंटे, कुछ तो टाइम लगेगा। अब उतने टाइम तक अगर आप ये बोलोगे कि मुझे जल्दी दो, जितना बना है वही दे दो, जो है वही दे दो, मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तो पता है क्या होगा? आपकी मम्मी या जिसे भी आपने ऑर्डर दिया है ना खाने का, वो कच्ची सब्जी, कच्चे चावल आपके सामने लाकर रख देंगे। अब आप उसे खा लोगे, बताओ, आपके
आपकी डिज़ायर थी एक प्रॉपर मील खाने की, एक यमी प्रॉपर मील खाने की, और आपके सामने कच्ची सब्जी रखी है, कच्चे चावल रखे हैं, आप वो खा लोगे, वो तो आपकी डिज़ायर थी नहीं, तो आपको वो नहीं मिलेगा ना। एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, एक परफेक्ट टाइम पे आपका मील रेडी होगा। यमी खाना, एक प्रॉपर दाल, चावल, सब्जी सब बनकर अच्छे से एक प्रॉपर मील रेडी किया जाएगा और आपके पास लाया जाएगा, और तब जब आप खाओगे तो मज़ा आ जाएगा खा के, आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। तो एक प्रॉपर टाइम लगा उसे बनाने में, प्रॉपर टाइम पे वो आपको खाने को मिला, अच्छे से बनकर, रेडी होकर, तब आपको मज़ा आया। और वो जो प्रॉपर टाइम था ना, वही था डिवाइन टाइम। सेम उसी तरीके से आपके मैनिफेस्टेशन के साथ भी होता है। आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, या तो ये मेरा स्पेसिफिक पर्सन है और मुझे ये चाहिए। आपने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को, अपने डिज़ायर वाली लिस्ट को यूनिवर्स को दे दिया। अब यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि आपकी डिज़ायर को प्रिपेयर करना अब यूनिवर्स का काम है, ठीक है? अब आपको प्रिपेयर किया जाएगा आपकी डिज़ायर से मिलाने के लिए। जब तक आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तब तक आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिलेगी। या तो फिर हो सकता है आपकी जो डिज़ायर है, जैसे कि मैरिज मैनिफेस्टेशन के टाइम पे आपका परफेक्ट पार्टनर, तो आपका पार्टनर इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली जब रेडी हो जाएगा, आपके लिए परफेक्ट बन जाएगा, एक वो डिवाइन टाइम आ जाएगा, आप दोनों का मिलने का टाइम आ जाएगा, तब यूनिवर्स आप दोनों को मिला देंगे। बट वो टाइम बहुत लंबा नहीं होने वाला है, वो टाइम जल्द ही होगा। वो लंबा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट करते जाते हो। अब पहले वाले ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए जब आपने अपनी मम्मी को ऑर्डर दिया था कि मुझे एक यमी प्रॉपर मील खाना है, और आपकी मम्मी आपके लिए मील रेडी कर रही थी, उस वक्त आप बार बार जाके अपनी मम्मी को डिस्टर्ब करोगे, पूछोगे क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं बन रहा है, बार बार आप डिस्टर्ब करोगे, तब आपका मील बनने में लेट होगा, या तो फिर वो जल जाएगा। कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से आपका जो मील खाने का, आपका जो खाना खाने का डिज़ायर था, वो लेट होता जाएगा, ठीक है? वो खाना बनने में लेट होगा, क्योंकि आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी मम्मी को। तो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे भी यही होता है। आप जब बार-बार डाउट करते हो ना यूनिवर्स पे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिला है, आप जो ऐसा सोचते हो और बार-बार पूछते हो ये सही तो है, ये गलत तो है, ऐसा जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, अपने डिज़ायर से रिलेटेड जो भी अपोज़िट आप सोच रहे हो, जो नेगेटिव है, वो सोच के आप यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, यूनिवर्स को कन्फ्यूज़ कर रहे हो एक्चुअली कि आपको वही चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप डाउट करते हो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जब भी ऐसा कुछ सोचते हो, तो यूनिवर्स के पास एक कन्फ्यूज़न वाला सिग्नल जाता है। यूनिवर्स को लगता है कि ये अभी भी अ, इस डिज़ायर के लिए सीरियस नहीं है, अभी भी इसे पता नहीं है कि ये एक्चुअली में इसे चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो ऐसा मिक्स्ड सिग्नल यूनिवर्स के पास जा रहा है, तो यूनिवर्स तो आपके डिज़ायर को पूरा करने में लगेंगे ही नहीं, वो वेट करेंगे जब तक कि आप सीरियस ना हो जाओ, जब तक आप पूरे तरीके से कन्फर्म ना हो जाओ कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए। और वो कन्फर्मेशन कब मिलेगा यूनिवर्स को? जब आप पूरे तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे और भरोसा रखोगे कि यूनिवर्स आपको डिवाइन टाइम पर वो दे देंगे, और आप बार-बार ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं दिख रहा है, सर्कमस्टांसेस ऐसा क्यों है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, फालतू का ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ये सब रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये सब यूनिवर्स में मिक्स्ड सिग्नल भेज रहा है। ये बता रहा है कि आप अभी तक से कंफर्म नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रख के यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। तो डिवाइन टाइमिंग के बेसिस पे आपका जो मैनिफेस्टेशन जर्नी होता है, वो 3 फेज़ में डिवाइडेड होता है। पहला फेज़ होता है प्रिपरेशन फेज़। प्रिपरेशन फेज़ में आपको प्रिपेयर किया जाता है।
उस वक़्त आप मेंटली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड होते हो अपने डिज़ायर्स के लिए। इस फेज में आपको अपने पुराने दर्द को हील करना होता है, अपने माइंड से लिमिटिंग बिलीफ्स को रिमूव करना होता है। समझना पड़ता है कि हाँ, आप वर्दी हो वो पाने के लिए, आप डिज़र्व करते हो एक अच्छा मैरिज, आप डिज़र्व करते हो वो स्पेसिफिक पर्सन को, आप डिज़र्व करते हो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को, आप डिज़र्व करते हो एक ऐसी मैरिड लाइफ जिसमें बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई हो। ऐसी मैरिड लाइफ, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। आपको आपकी सेल्फ वर्थ बताया जाता है। आपके अंदर अगर कोई भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस है, उसे रिलीज़ किया जाता है। तो अपने इंटेंशन को सेट करने के बाद आपकी जो भी डिज़ायर थी, उससे रिलेटेड जो भी आपने अपना इंटेंशन सेट किया था, उसके बाद का जो फ़ेज़ आता है ना, वो प्रिपरेशन फ़ेज़ आता है। इसलिए उस टाइम आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी जो डिज़ायर है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो रहा है। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, सिचुएशंस को लेकर आप सोचते हो, लोगों के बारे में सोचते हो और आपके मन में बहुत सारे अलग-अलग ख़्याल आते हैं, जो एक्चुअली में एक साइन होता है और आपको बताता है कि आपका जो अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। आपको उस वक़्त प्रिपेयर किया जाता है। तो वो होता है प्रिपरेशन फेज़ और उस वक़्त ही आप खुद की हीलिंग करते हो, अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करते हो। उसके बाद प्रिपरेशन फेज़ के बाद आता है अलाइनमेंट फेज़। वो फेज़ जब आप अपने डिज़ायर से अलाइन्ड होते हो और आपके साथ-साथ उस फेज़ में आपके पार्टनर को भी अलाइनमेंट में लाया जाता है, उसे भी प्रिपेयर किया जाता है। अब आपकी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, इसमें आपके पार्टनर का भी तो बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए और यूनिवर्स अब उस पार्टनर को आपके लिए रेडी करेंगे। अब मान लीजिए आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आपको पता है कि आपको वही चाहिए, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपके लिए सही नहीं होगा। हो सकता है उसकी कुछ आदत आपके लिए सही नहीं होगी या फिर उसकी कुछ बिहेवियर होगी, उसका कुछ होगा कुछ ऐसा जर्नी से रिलेटेड या कुछ भी जो आपके लिए सही नहीं होगा। तो यूनिवर्स अब उसे आपके लिए रेडी करेंगे। आपको एक बेस्ट लाइफ देने के लिए आपके पार्टनर को भी कुछ सीखना होगा, उसे भी स्पिरिचुअली, मेंटली ग्रो करना पड़ेगा। उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी को एक साथ अलाइन किया जाएगा। तो वो सब आपके अलाइनमेंट फेज़ में होता है। मैनिफेस्टेशन जर्नी के सेकंड फेज़ में अलाइनमेंट फेज़ में, जहाँ आपको और आपके पार्टनर को एक-दूसरे से अलाइन किया जाता है, आप दोनों की एनर्जी को एक किया जाता है। और जो लोग अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो सूटेबल पार्टनर है, उसे रेडी किया जाता है। आपके लिए जो परफेक्ट पार्टनर होगा, जो आपके लिए बेस्ट पार्टनर होगा, उसे आपके लिए रेडी किया जाता है। तो प्रिपरेशन फेज़ में आपको आपके डिज़ायर के लिए प्रिपेयर किया गया। ये जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हील किया गया, आपके माइंडसेट को रिप्रोग्राम किया गया। अलाइनमेंट फेज़ में आपको और आपके डिज़ायर को अलाइन किया गया और उसके बाद आता है परफेक्ट मीटिंग पॉइंट, जिसे हम एक्चुअली में डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। उस वक़्त जब आप दोनों रेडी हो, आप और आपका पार्टनर, सर्कमस्टांसेस सब रेडी है। आप, आपके डिज़ायर, सर्कमस्टांसेस जिससे भी रेडी होना है, जिससे भी अलाइन किया करना है, हर कोई एक-दूसरे से अलाइन हो जाएगा ताकि अब आप अपने पार्टनर से मिलोगे। उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। आप एकदम मस्त होकर अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होगे। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप मस्त अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होगे। कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंग्ज़ायटी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई थॉट्स नहीं, आप बस एन्जॉय करोगे और सडनली अचानक से आप अपने पार्टनर से मिलोगे। अचानक से आप दोनों एक-दूसरे के हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, सब कुछ अचानक हो जाएगा क्योंकि उस वक़्त परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग होगा। लेकिन उस टाइम पे, उस दौरान वो डिवाइन टाइमिंग आने से पहले तक आपको सिर्फ़ यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, डेस्परेट नहीं होना है, 3D रियलिटी से, सर्कमस्टांसेस से डिटैच्ड रहना है।
और अपनी एंड स्टेट, अपनी एंड रिजल्ट पे फोकस्ड रखना है। ऐसा विश्वास रखना है कि वही होगा, वो पूरा हो जाएगा। सरेंडर करके रखना है यूनिवर्स पे। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई थॉट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस भरोसा, बस भरोसा, बस विश्वास। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिवाइन टाइमिंग का क्या रोल होता है मैरिज मैनिफेस्टेशन के टाइम पे। तो अब जब आप समझ गए हो तो इसी से रिलेटेड अब आज का टास्क कर लेते हैं। आज आपको कुछ भी बड़ा टास्क नहीं करना है। आज आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटेंशन टाइम सेट करना है। वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। एक एंजल नंबर आप पिक कर लो, 1111, 666, 777, 555, जो भी आपका फेवरेट नंबर है, 1212, या फिर जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपको लगता है, एक कोई अच्छा सा इंटेंशन टाइमिंग आप सेट कर लो। अब वो टाइम जब भी आपको दिखेगा, या तो फिर वो नंबर आपको कहीं भी दिखेगा, वो देखते ही आपको या तो विजुअलाइज करना है या तो अफर्मेशन बोलनी है। अफर्म क्या करना है? आपको अफर्म करना है कि मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि डिवाइन टाइमिंग पर मेरी डिज़ायर पूरी होगी। मुझे जैसा पार्टनर चाहिए वैसा ही पार्टनर के साथ मेरी शादी होगी। इस अफर्मेशन को आपको बोलना है, या तो फिर आप विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन में आप अपनी मर्जी का कोई भी इंसिडेंट, कोई भी सीन को आप विजुअलाइज कर सकते हो। शादी के बाद वाली एक मैरिड लाइफ की तरह आपकी जो लाइफ होगी, उस लाइफ को आप विजुअलाइज कर सकते हो। कोई भी सीन कर सकते हो, कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आज के टास्क को भी समझ गए होंगे और डिवाइन टाइमिंग को भी अच्छे से समझ गए होंगे। और आज का जो टास्क है, आज आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन टाइम को सेट करना है। और इस टाइम को आपको सेट करने के बाद जब तक आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जब भी आपने जो इंटेंशन टाइम सेट किया है उस टाइम पे, एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको अफर्मेशन बोलना है, या तो फिर वैसा नंबर कहीं भी आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटेंशन टाइम सेट किया है 1111, तो कहीं भी आपको अगर 1111 लिखा हुआ दिखता है तो वो देखते ही आप अफर्म कर लेना। तो आई होप कि आज की वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिवाइन टाइमिंग क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है मैरिज मैनिफेस्टेशन में। और अब आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगे। आप पूरी तरीके से अपने डिज़ायर को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे और भरोसा रखोगे कि यूनिवर्स पूरी कर देंगे। आप बस प्रोसेस को एंजॉय करो, जो भी टास्क दिया जा रहा है वो करो, और डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करो। डेली रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली रूटीन आप फॉलो करोगे ना, तो आपकी जो ये मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। और उसके साथ ही जो डिले आ रहा है आपकी माइंड में, जो थॉट्स है, जो भी रेजिस्टेंस है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले से है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों के वजह से जो डिले हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप डेली रूटीन ज़रूर फ़ॉलो करना, एक दिन भी मत छोड़ना। अगर किसी कारण, किसी भी वजह से अगर एक दिन छूट भी जाता है तो दूसरे दिन से आप डे 1 से स्टार्ट करना। डे 1 से सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करना। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप सब कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे और डेली रूटीन भी अच्छे से फ़ॉलो कर रहे होंगे, और मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। तो चलिए इसी के साथ अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई बातें जानेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना, और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। आप सबकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी, जल्दी पूरी होगी, और मैं हूँ आप सबके साथ आपको गाइड करने के लिए। आप सब बिल्कुल मत घबराना, आपकी डिज़ायर आपकी ही है। आपको जो चाहिए, जिससे आपको शादी करनी है, उसी से आपकी शादी होगी। आपको जो चाहिए आपको वही मिलेगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।